ब्रह्मचार्य को तोड़ना नहीं है, इतना तो हम कर सकते हैं ना। अगर आप चोला नहीं चढ़ा सकती, ठीक है, पंडित जी को दीजिए, वो चढ़ाएं। आपके घर से कोई पुरुष चढ़ा सकता है, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, लेकिन बजरंग बाण नहीं पढ़ सकती लेडीज। अच्छा। लेडीज को बजरंग बाण नहीं पढ़। अब यहाँ पढ़ना मना है, सुनना मना नहीं है। अच्छा, लेकिन मैंने जो सुना है बजरंग बाण जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा कोई विपत्ति आ जाए, जब आप बहुत परेशान हो या कुछ ऐसा है, तो आपको बजरंग, क्योंकि बजरंग बाण के जो रिजल्ट हैं वो अल्टीमेट है, बिल्कुल, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन उसको सुन लो ना। अगर मैं परेशान हूँ, अब मेरे पास, चलो मेरे बच्चे नहीं कर सकते, टाइम नहीं है कुछ, वो अपने हिसाब से पूजा करते हैं, मुझे अपने हिसाब से चाहिए, तो मैं उसको सुन सकती हूँ, मुझे पढ़ना नहीं है। अब ये बात आएगी ना कि स्त्रियों पे कष्ट आए तो वो क्या करें। वैसे तो एकमात्र हनुमान जी का जो चालीसा है वो करने से आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। संकल्प लेके कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। और सॉरी, मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरे दिमाग में अभी एक बात आई। मैंने ऐसे भी कहीं सुना है कि जो प्रेग्नेंट विमेन्स होती हैं उनको तो विशेष करके बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए। बजरंग बाण वैसे स्त्रियों के लिए वर्जित ही है। अच्छा, सभी स्त्रियों के लिए वर्जित है बजरंग बाण का पाठ। कहीं भी आप पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये मैं अपने घर से नहीं बनाया। मैं तो खुद एक स्त्री हूँ, मुझे तो स्त्रियों के प्रति और अच्छी भावना है। ऐसा नहीं है कि मुझे यह है कि कोई स्त्री ना पढ़े, तो ये पढ़ना ही नहीं है। हमारे बहुत सारे ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। अच्छा, क्योंकि देखो, उनकी जो एक साधना नहीं तोड़नी चाहिए ना हमें, ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ना, कई चीजें हैं। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उन्हें टच मत कीजिए। आपको सिंदूर चाहिए तो पंडित जी से मांगिए, क्योंकि उन्हें टच करने से उनको तो, क्योंकि जब उनको सुबह सब चोला चढ़ाया जाता है तो बिल्कुल नहला धुला के, और उनको टच करने से उनको फिर दोबारा से करना पड़ेगा पंडित जी को। ये तो जब हमने मान ही लिया कि अगर हम किसी मंदिर में जा रहे हैं, अगर हनुमान किसी भी भगवान के स्वरूप को जब हम पूजते हैं, जब हमने ये मान लिया कि हम उनके समक्ष खड़े होके अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, तो इससे तो हमें क्लियर ही है ना कि वो मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। उस प्रतिमा में प्राण है, तभी मैं उनके सामने खड़ी होकर, उनके समक्ष खड़ी होके अपनी प्रार्थना बोल रही हूँ कि हे भगवान, हे हनुमान, हे राम, मेरी ये काम कर दो। लेकिन अगर हमें पता है कि उसमें प्राण है, और बार बार उस मंदिर में आने वाले 50,000 2,000 लोग जो हैं वो रोज उनके पैरों को टच करके मत्थे पे तिलक लगाएं। अब 2,000 बंदा रोज मंदिर में आ रहा है और 2,000 बंदा हनुमान जी को टच कर रहा है या किसी भी देवी देवता को टच कर रहा है। हाँ, एनर्जीज अलग है। हम उतने शुद्ध कहाँ हैं बताइए। शुद्धता की भी बात है, बहुत सारे। और मैं बताऊं, हनुमान जी सच्चे लोगों की बात बहुत जल्दी सुनते हैं। झूठ ना बोलें, मांस मदिरा से दूर रहे, तो आपकी प्रार्थना शीघ्र ही स्वीकार होगी। सिर्फ करके देखिए और सच्ची भक्ति को लेकर आइए, आपके काम जरूर बनेंगे। तो ये बात बिल्कुल गलत है।